सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज होगी राहुल की याचिका। संसद में नहीं लौट पाएंगे राहुल गांधी। 2024 और 2029 के चुनाव लड़ना भी मुश्किल। राहुल के खिलाफ याचिका लगाने वाले मोदी ने कोर्ट से लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है राहुल का राजनीतिक भविष्य। राहुल गांधी की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। संसद सदस्यता तो पहले ही खारिज हो चुकी है, अब सजा की तलवार उनकी सिर लटकती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो सूरत की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ केस लड़ते लड़ते अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 अगस्त को सुनवाई होनी है। कोर्ट सभी पक्षों को नोटिस जारी कर चुका है और सभी पक्ष अपना जवाब भी दाखिल कर चुके हैं। कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि सूरत कोर्ट के फैसले से अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। उनकी संसद सदस्यता वापसी की सभी उम्मीदें समाप्त हो सकती हैं और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक 2031 तक बनी रहेगी। यानी 2024 के साथ ही 2029 का लोकसभा चुनाव भी राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे और ना ही 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार कर पाएंगे। दरअसल मोदी सर ने मामले को लेकर बुरी तरह से फंसे राहुल गांधी की याचिका खारिज कराने के लिए पूर्णेश मोदी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करने की मांग की है। पूर्णेश मोदी ने अपनी दलील में कहा कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले सभी लोगों, खासकर गुजरात की मोद वड़िक जाति के लोगों को बदनाम किया है। पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी चोरों की सरनेम मोदी क्यों है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में पूर्णेश मोदी ने कहा है कि एक स्थापित कानून है कि असाधारण कारणों से दुर्लभतम मामलों में सजा पर रोक लगा दी जाती है। राहुल गांधी का मामला स्पष्ट रूप से उस श्रेणी में नहीं आता है। पूर्णेश मोदी ने कहा कि जिरह के दौरान राहुल गांधी ने व्यवहारिक रूप से मोदी सरनेम वाले लोगों की मानहानि की बात स्वीकार की है। राहुल गांधी का अहंकारी रवैया नाराज समुदाय के प्रति असंवेदनशीलता और कानून के प्रति अवमानना को भी दिखाता है। राहुल गांधी की दोष सिद्धि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किए गए सबूतों पर आधारित है। राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट 7 जुलाई को ही राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर चुका है। वैसे तो राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जाने का भी विकल्प था, लेकिन उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट आने का फैसला किया। पूर्णेश मोदी ने सर्वोच्च अदालत से यह भी गुजारिश की है कि सजा के सवाल पर राहुल गांधी किसी सहानुभूति के पात्र नहीं है। अपराध के समय राहुल एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद थे। राहुल को चाहिए कि वो देश में राजनीतिक विमर्श के उच्च मानक स्थापित करे। भले ही वो पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हो, फिर भी पूरे समुदाय के लोगों को चोर बताने की कोई वजह नजर नहीं आती। राहुल ने मोदी उपजाति वाले लोगों दुर्भावनापूर्ण मानहानि के लिए माफी मांगने से केवल इस आधार पर इंकार किया कि वो गांधी हैं, न कि सावरकर। पूर्णेश मोदी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। दरअसल पूर्णेश मोदी की शिकायत पर ही राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी। दूसरी ओर राहुल गांधी के वकीलों का दावा है कि राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है वो इस तरह के मामलों में अधिकतम सजा है। कोर्ट को भी यह भी देखना चाहिए कि सजा का असर क्या होगा। और राहुल गांधी राजनीतिक नेता हैं, राजनीति में इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। ऐसे में तो मानहानि का केस ही नहीं बनता है। फिलहाल निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। कोर्ट से अगर राहुल गांधी को सजा में राहत मिलती है तो ही उनके आगे का रास्ता साफ हो पाएगा, नहीं तो आने वाले समय में उन्हें मुश्किलें हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।